सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ इट इज़ अबाउट स्केलर। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके अंदर एज ऑफलाइन जो एंगेजमेंट्स होते थे उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था या उसमें हम क्या करते थे, राइट? बिकॉज मोस्टली पीपल नो कि हाँ, स्केलर इज़ लाइक एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आते हैं। इट्स लाइक अ कोर्स सेटअप, समथिंग लाइक कोर्स सेटअप बट विथ मोर एक्टिव लर्निंग, जहाँ पे मतलब आपके पास सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने वीडियो देखा और आप चले गए। यू एक्चुअली इंगेज विद द प्रोग्राम, आप बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो एंड काफ़ी कुछ होता है। इट्स लाइक मोर देन कोर्सेरा, नॉट जस्ट लाइक पैसिव लर्निंग, इट्स मोर लाइक एक्टिव लर्निंग, राइट? But then it is also like having some kind of like classroom trainings and all, and those are mostly virtual classrooms. So then the constraint is कि मतलब मैं virtually कुछ सीख रहा हूँ, right? But although I'm a part of a batch, but how to like engage my batchmates and all. So ये एक common मतलब issue होता है लोगों का कि see like people bond when they engage personally like with someone, right? So say मैं किसी से WhatsApp पे बात कर रहा हूँ अगेंस्ट जिससे मैं मिला हूँ, जिससे मैं कई बार जैसे 1-2 बार मिल चुका हूँ, पर्सनली मिला हूँ, उसके अंदर एक वो वेरिएशन होता है, मतलब उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग में फ़र्क होता है। सो दैट इज़ वेयर द कम्युनिटी कम्स इनटू पिक्चर। सो बिकॉज लाइक आई हैड बिकम लाइक मतलब स्टेनर के कोर्स के दौरान आई वॉज ऑल्सो लाइक अ कम्युनिटी कैप्टन फॉर देम। सो गिवन दैट, क्योंकि वो ओनरशिप मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पास, सो आई कैन शेयर सम इनसाइट्स ऑफ लाइक कि ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह कैसे रहते थे। So we used to have a lot of offline events, and like we did a variety of events, like not just like pure coding events वगैरह, वो तो हमने definitely किए ही थे। So we had like organized few coding contests and all, कुछ competitions वगैरह रखे थे जहाँ पे obviously कुछ गिफ्ट्स वगैरह होते थे winners वगैरह के लिए, लोग कोलैबोरेट करते थे मिलके, कोडिंग के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना, वो सब होता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक व्हाट आई फील इज की लाइक लर्निंग कोडिंग ये सब तो आप कर ही रहे हो, राइट? सो when people meet with each other, they should have more common grounds to discuss, more common grounds to bond together, right? So उसके लिए हमने कुछ और भी अच्छे इवेंट्स करे थे। फॉर एग्जांपल लाइक वी डिड अ चैरिटी इवेंट, सो जिसके अंदर हमने एक बंगला साहिब गुरुद्वारे के पीछे जो है एक रैन बसेरा, वहाँ पे जाके हमने फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक इवेंट करा था। एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड इट वॉज ऑल ड्रिवन बाय डोनेशंस विच वॉज डन by the members of the community. Like there was nothing like कोई external platform से, even like स्केलर वगैरह से कहीं से भी जो है हमने ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया था। इट वॉज ऑल ड्रिवन बाय द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द मेंबर्स एंड लाइक पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड सो फुल हार्टेडली कि मतलब उसके बाद भी हमारा इतना सारा सामान प्रोक्योर करने के बाद भी हमारे पास काफ़ी फंड्स बचे थे जो हम आगे के इवेंट्स में यूटिलाइज करवाए थे। अदरवाइज लाइक और भी जो हमने काफ़ी इंगेजिंग इवेंट्स वगैरह करे थे, इट वॉज लाइक वन वॉज समवेयर इन गुड़गांव, एक रिजॉर्ट पे हमने किया था। तो वहाँ पे काफ़ी सारी हमने फन एक्टिविटीज़ वगैरह करी थी। सो इट वाज लाइक नॉर्मल जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती है जिससे लोग एक दूसरे को जान पाए, उनके साथ कंफर्टेबल हो पाए, उनके साथ बेटर बॉन्डिंग कर पाए। और उसके अलावा हमने वी ऑल्सो हैड वन इवेंट in Gurgaon itself, wherein like Abhimanyu, the co-founder of Scaler, like had joined us. So वो आए थे स्पेशली बैंगलोर से उस इवेंट के लिए। फॉर एग्जांपल मतलब कैसे उन्होंने एक इंजीनियर होते हुए कैसे ट्रांजिशन करके पूरी कंपनी रन करना सीखा, क्या क्या अलग अलग पैरामीटर्स थे जो कि एज एन इंजीनियर मतलब आप बीटेक के अंदर वो सब तो नहीं पढ़ते, बट लाइक फाइनेंस एचआर उन्होंने कहाँ पे कैसे वो सब चीज़ों को सीखा। इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन दैट आई हैड पर्सनली अटेंडेड। Given that I mean you are hearing directly from someone who is running such a big company, so उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह से हमें काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी अच्छा इवेंट था वो, काफ़ी कुछ सुनने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। दैट वाज वन गुड इवेंट जो कि हमने किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी हमने ऐसे छोटे-मोट कुछ इवेंट्स वगैरह करे थे उनके लिए, मतलब जितने भी लर्नर्स थे। सो दैट्स द पार्ट ऑफ लाइक कम्युनिटी, दैट्स द मेन एम ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजिंग दीज ऑफलाइन इवेंट्स टू मेक द बॉन्ड बेटर। बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है कि मतलब इवेंचुअली दैट वोंट हैपन। फॉर एग्जाम्पल 80 पीपल विल जॉइन द इवेंट, बट इट वोंट हैपन कि 80 के 80 जो है साथ में बैठ के कहीं पे कुछ काम करेंगे, कुछ सीखेंगे। दैट प्रैक्टिकली वोंट हैपन, इतना हो भी नहीं सकता। इनफैक्ट लाइक प्रैक्टिकली यू कैन नॉट बॉन्ड विथ सच अ लार्ज ग्रुप, राइट? होता यही है कि पीपल विल क्रिएट देयर माइक्रो ग्रुप्स एंड ऑल। सो व्हाट हैपेंस इज दैट पोस्ट दीज प्रोग्राम्स, जो हमारा एम भी रहा था जब हमने इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा था, बस मोस्टली अराउंड कि पीपल ट्राई टू जेल टुगेदर। फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रो ग्रुप्स बना लें, कुछ जो है लर्नर्स आपस में से फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे लर्निंग प्रोजेक्ट्स या छोटे मोटे मॉड्यूल्स बना सकते हैं जिससे कि वो अपने एक्सपीरियंस को फर्दर शोकेस कर पाए। इट इज़ ऑल अबाउट लाइक इनहांसिंग योर लर्निंग। आई मीन like one thing is definitely that you are learning through one platform, but what supplementary learning that you can pursue while engaging with other folks, that is the main aim, and that is what the community is all about. The community is not just about like कि
मतलब हाय हेलो करना और वो सब करना, इट्स लाइक एक बहुत एंथुजियास्टिक और एक लर्निंग ड्रिवन कम्युनिटी है. सो उसको एक राइट डायरेक्शन देना सो दैट लाइक पीपल कैन लाइक चैनलाइज देयर एनर्जी टू गेट द राइट आउटकम्स, ये एक एम रहता था ऑफ दीज काइंड ऑफ इवेंट्स. एंड आई एम ग्लैड कि हम काफ़ी चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से कर पाए. वी हैड अ लॉट ऑफ गुड इवेंट्स. काफ़ी इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं, इंस्ट्रक्टर्स ने गाइड किया अबाउट कि मतलब कैसे जो है आप लाइक नॉट जस्ट अबाउट द टेक्निकल पार्ट, जो वो तो डेफिनेटली सब सीख ही रहे हैं, बट कैसे जो है उनको अपने करियर के अंदर अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपने एस्पिरेशन सोचने चाहिए. ये देखना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि चलो दुनिया एक काम कर रही है तो हम भी वही करने लग जाते हैं. यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट विथ योर सेल्फ कि आपके क्या एस्पिरेशन है, आप कौन से डोमेन में जाना चाहते हो. एंड वहाँ पे फिर उसके बाद जो है आपको वहाँ पे एफर्ट मारना चाहिए कि हाउ टू अचीव योर एम. सो ऑल दिस काइंड ऑफ गाइडलाइंस वर शेयर विद अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स दैट हैड जॉइंड इन द इवेंट्स. सो यही एक एम रहता था. एंड आई एम हैप्पी दैट अ लॉट could be fulfilled, a lot that we had initially planned to like deliver to the community, वो सब हम कर पाए थे. एंड आई एम होपिंग कि मतलब जो डेली कम्युनिटी जो थी रही थी, मतलब नाउ आई एम नॉट लाइक एन एक्टिव मेंबर एंड एक्टिव कैप्टन एनी मोर, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट जो एम उन्होंने हमने स्टैब्लिश किया था, जिस मोटो के साथ ही पूरी एक्टिविटीज़ को हमने स्टार्ट किया था, वो आगे भी होता रहेगा. एंड पीपल विल एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट एंड like with this community they learn a lot more than what they are doing in like while enrolling or while they are enrolled as learner in the regular program. So यही था एक पार्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि मतलब कम्युनिटी इवेंट्स क्या होते हैं, कम्युनिटी का क्या रेलेवेंस है इन एन ऑनलाइन कोर्स एंड ऑल. सो यही एक मोस्टली है कि मतलब ठीक है कोर्स ऑनलाइन है, बट लाइक डेफिनेटली देयर इज अ लॉट मोर दैट यू कैन अचीव while you are offline. Like बोला जाता है कि मतलब a lot can happen over coffee, so try to have more of these coffees so that like you can achieve more than what you plan to do here. So that was the main aim कि इन community events वगैरह को organize करना. So that was mostly about this community events. I hope like अगर अब आगे किसी को भी लगे कि ठीक है यार ये community का क्या relevance है, community events क्यों करना, offline क्यों इन events के अंदर participate करना, so कभी ये doubts आगे रहेंगे तो this session would be highly helpful. So that was mainly the aim of like doing this, to define the community का as an offline community. offline क्यों मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, वो उसको डिफाइन कर सके. एंड आई होप दैट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो मोर एंड मोर पीपल विल बी मोटिवेटेड टू जॉइन दिस कम्युनिटी सेशंस. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, होप यू लाइक द वीडियो.